नमस्तस्मै कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री भगवान की महती अनुकंपा से, संत महापुरुषों के परमानुग्रह से, उनका ही स्मरण करते हुए हम लोग प्रातःकाल की इस शुभ वेला में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के सत्संग के पश्चात सत्संग का परम लाभ, परम सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। साधना में और भगवत भक्ति में सबसे प्रमुख बात जो होती है वह श्रद्धा। अगर हम विचार करें कि भोजन बढ़िया है कि भूख बढ़िया है, तो आप लोग क्या कहेंगे? भोजन बढ़िया है। लेकिन वस्तुतः देखा जाए भूख ही बढ़िया है। स्वादिष्ट भोजन हो, लेकिन अगर भूख न हो, खाने की शक्ति न हो, कितना ही स्वादिष्ट भोजन आपके लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन अगर भूख हो तो जो भी मिल जाए वह स्वादिष्ट भी होगा और शरीर के लिए बल देने वाला भी होगा। हम लोग प्रायः यही सोचते हैं कि हमको अच्छी चीज नहीं मिलती, बड़े संत नहीं मिलते, कोई कहने वाला नहीं मिलता, कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं मिलता। मनुष्य ऐसा सोचता है। वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। सब कुछ मिलने पर भी हमारे भीतर श्रद्धा नहीं है, अर्थात भूख नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने कहा कि ये भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है अत्यंत सरल है, सुगम है और सहजता से प्राप्त होने वाला है। 9 विशेषण दिए हैं। राजविद्या, राजगुह्यम, पवित्रम, इदम उत्तमम, प्रत्यक्षावगमम, धर्म्यम, सुसुखम कर्तुम सुसुखम और अव्ययम। 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं कि यह जो भगवत प्राप्ति का मार्ग है विद्याओं में राजा है, राज विद्या, और गुह्यतमों में भी राजा है, राजगुह्यम। बड़ी गुप्त बात है और अत्यंत पवित्र है, पवित्रम और अतिशय श्रेष्ठ है। इदम उत्तमम कहां तक कहें? प्रत्यक्षावगमम। ये प्रत्यक्ष अनुभव होता है भगवान की ओर चलने से। हम जितना चाहते हैं भगवान उससे हमें ज्यादा देते हैं और उसका प्रत्यक्ष फल दिखाई देता है।
सत्यादि युग में बहुत कठिन तपस्या करने पर, साधन करने पर जो चीज मिलती थी, इस कलयुग में अति सहजता से अगर साधक निष्ठा पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक भगवान की ओर लगे तो उसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ये देखा भी जाता है। इसलिए प्रत्यक्षावगमम, और ये धर्ममय है, धर्म स्वरूप है, धर्म का सार सर्वस्व है। कर्तुम सुसुखम, करने में भी कोई कठिनाई नहीं है, बहुत सहज है करना। भगवान की ओर चलने में कठिन क्या है? कठिनाई कुछ भी नहीं है। कर्तुम सुसुखम, और एक विशेषण है अव्ययम, इसका फल जो है स्थिर है, कभी व्यय नहीं न होने वाला है। अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है कि प्रभु जब इतनी विशेषताएं हैं तो सब मनुष्य इसको प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? सबको भगवत प्राप्ति होनी चाहिए ना। तो भगवान कहते हैं अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। केवल एक ही कारण है, सब क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं? भगवान कहते अश्रद्धधानः पुरुषाः, इस धर्म के प्रति, भगवत प्राप्ति के मार्ग में श्रद्धा न होने के कारण भगवान कहते हैं लोग मुझे प्राप्त न करके अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, ये मृत्यु संसार के इस मार्ग में बार बार घूमते रहते हैं। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, यह एक बढ़िया चक्र है। इसी चक्र में मृत्यु संसार वर्तमनि, इस मार्ग में बारंबार बारंबार घूमते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अश्रद्धा। अश्रद्धा का मतलब भीतर जिज्ञासा न होना, भूख न होना। अब भूख न होने पर कितना ही स्वादिष्ट भोजन हो, अब इच्छा नहीं है खाने को, कह देते कि नहीं, अरे चीज बढ़िया है, माल है, बोले माल हो चाहे कुछ भी हो, अब तो भूख ही नहीं है। इसलिए श्रद्धा का होना अध्यात्म मार्ग में अति आवश्यक है। इसके बिना आगे साधन बढ़ता ही नहीं है। आप लोग देखेंगे जहां तहां श्रीमद् भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में, आदि आदि ग्रंथों में पहले श्रद्धा। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया अनर्थ निर्वृत्ति ततः ततः भक्ति ततः रति, ततः रति ततः भक्ति। बोले आदौ श्रद्धा, सबसे पहला जो लक्षण है साधना में वह श्रद्धा। सा श्रद्धया भगवत धर्मचर्या। पृथु महाराज जी को सनकादि चारों महर्षि कहते हैं कि सा भक्ति, वह भक्ति कैसे मिलती है? श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धया भगवत धर्मचर्या, संतों के सानिध्य में श्रद्धा पूर्वक अगर हम भागवत धर्म का अनुसरण करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, तो चल करके भक्ति प्राप्त होती है। और अगर श्रद्धा न हो तो चीज सामने होगी, पास ही होगी, लेकिन हमको नहीं मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है, अति
सन्निकटता के कारण मनुष्य अच्छी चीजों में भी श्रद्धा नहीं करता है। अति नजदीक भाव हो जाएगा ना तो वह श्रद्धाहीन हो जाता है। लेकिन संतों के सानिध्य में उनके नजदीक होने से श्रद्धा बढ़नी चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहते हैं ना कि सन्निकर्षो हि मर्त्यानाम निरादरण कारणम गांगम हित्वा यथा न्याम्भो याति यन्यत्र शुद्धये। सब लोग जाते हैं गंगा जी में डुबकी लगा करके, गंगा स्नान करके शुद्ध होने के लिए, लेकिन गंगा जी के पास जो लोग रहते हैं अति सन्निकटता के कारण हर समय रहते वहीं पर, तो उनके मन में होता है कि हम जाकर के और किसी तीर्थ में स्नान करें शुद्धि के लिए। अरे गंगा जी तो सब जाते हैं। तो सन्निकर्षो हि मर्त्यानाम निरादरण कारणम, अति सन्निकटता ही निरादर का कारण बनता है। अन्य तीर्थों में गंगा तट में निवास करने वाले जैसे जाते हैं शुद्धि होने के लिए गंगा जी को छोड़ करके, उसी प्रकार से मनुष्य के भीतर जब अश्रद्धा होती है अति सन्निकटता के कारण, वह परम लाभ से वंचित हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है दूर रहने वाले बात सुन करके अध्यात्म का परम लाभ प्राप्त कर लेते हैं, केवल बात सुन करके बिना देखे। अब पास रहने वाले बिना श्रद्धा के कारण असली लाभ से वंचित हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धावान होता है वह ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करके अति शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। और देखो हर एक मनुष्य में श्रद्धा होगी ही होगी, चाहे वो सात्विकी श्रद्धा हो, राजसी श्रद्धा हो अथवा तामसी श्रद्धा हो। क्यों कि श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, अयम पुरुषः श्रद्धामयः। ये मनुष्य श्रद्धामय है, बिना श्रद्धा के कोई मनुष्य ही नहीं है। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। जो जिस श्रद्धा वाला है उसका स्वरूप वही समझना चाहिए। और श्रद्धा उसके प्रति होती है जो दिखाई नहीं देता है। अब जैसे भगवत तत्व सामान्य रूप से दिखाई नहीं देता है, तो जो अलौकिक वस्तु हो, जो आंखों से दिखाई ना दे, उसके प्रति होती है श्रद्धा। और ये श्रद्धा जो है सूर्य की पुत्री है। महाभारत में कहते हैं कि श्रद्धा वैवस्वती सेयम सूर्यस्य दुहिता द्विज। ये श्रद्धा जो है सूर्य की पुत्री है, इसलिए इसका नाम है वैवस्वती। विवस्वान सूर्य और उनकी पुत्री होने के कारण इनका एक नाम है वैवस्वती और एक इनका नाम है सावित्री और तीसरा नाम है प्रसवित्री। प्रसवित्री का अर्थ होता है विशुद्ध जन्म देने वाली। विशुद्ध जन्म देने वाली का अर्थ जो भी शुद्ध चीज है वो श्रद्धा ही जन्म देती है। देखो किसी के पास अगर धन हो और उसके भीतर किसी को देने की श्रद्धा न हो, देने का भाव न हो, तो वो धन को दान कर सकता है क्या? पास में धन है
लेकिन श्रद्धा नहीं है, देने का भाव नहीं है, तो दान करने का भाव कौन उत्पन्न करती है? श्रद्धा। इसलिए इसको प्रसवित्री कहते हैं। अब हमारे घर में भोजन हो लेकिन किसी को देने की श्रद्धा न हो, अब जैसे पास में आपके आम हो और ज्यादा भी हो, आपको जितना आवश्यक है उससे ज्यादा है, लेकिन आपके मन में किसको देने का भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो आम होने पर भी दे सकते नहीं ना। तो इसलिए विशुद्ध भावों को, विशुद्ध क्रियाओं को जन्म देने वाली श्रद्धा है, इसलिए इसका एक नाम है प्रसवित्री। तो वैवस्वती, सावित्री और प्रसवित्री, ये श्रद्धा के 3 नाम हैं। तो कहते श्रद्धा जो है बांग मनसी ततः, वाणी और मन से ये अंतरंग है श्रद्धा। वाणी और मन ये बहिरंग है, माने बाहर प्रकाशित होने वाले हैं, लेकिन श्रद्धा भीतर में रहती है। समझ में आ रही बात? श्रद्धा जो है वाणी और मन से अंतरंग है, और मन और वाणी श्रद्धा से बहिरंग है, बाहर की बात है। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है मनुष्य के भीतर श्रद्धा होगी लेकिन बाहर किसी क्रिया में अथवा बोलने में कोई त्रुटि रह जाए। तो महाभारत में कहते हैं, श्री पितामह भीष्म जी कहते हैं, बाग वृद्धम त्रायते श्रद्धा मनोवृद्धम च भारत, श्रद्धा वृद्धं बांग मनसी न कर्म त्रातुमर्हति। पितामह भीष्म कहते वाग वृद्धम त्रायते श्रद्धा, अगर वाणी के दोष से मंत्रादि के उच्चारणों में कोई त्रुटि रह जाए लेकिन भीतर श्रद्धा हो, किसी को बोलने में भी वाणी में त्रुटि रह जाए, जैसा शब्द अलंकार आदि प्रयोग करके बोलना चाहिए, संबोधन विशेषण आदि दे करके बोलना चाहिए, अज्ञानता के कारण, मन वाणी की त्रुटि के कारण, दोष के कारण अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं लेकिन भीतर श्रद्धा है, तो कहते वो मुक्त हो जाता है, उसको कोई भी दोष नहीं लगता है। और बाग वृद्धम त्रायते श्रद्धा, वाणी अगर बूढ़ी हो गई, माने वाणी में कोई त्रुटि हो गई, अगर श्रद्धा है वह त्रुटि दूर हो जाती है। मनोवृद्धम च भारत, और मन में भी कोई त्रुटि हो जाए, जैसे हम भगवान का ध्यान करते हैं, मन के चंचलता के कारण ध्यान में ठीक से मन नहीं लगता है, इधर उधर दौड़ता है। अब प्राय लोग कहते भी है, हम ध्यान करने बैठते हैं तो मन चारों ओर दौड़ता है, भागता है। तो मन भागने में कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान के प्रति जिनका हम ध्यान करते हैं, अगर उनमें श्रद्धा है तो वह कोई दोषावह नहीं है, अपने आप मन उसमें स्थिर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर ध्यानादि कर्म ठीक से संपन्न नहीं हो पा रहा है मानसिक त्रुटि के कारण, और अगर भीतर श्रद्धा है तो वह भी उसको दोष नहीं लगता है, उस त्रुटि से, उस भूल से भी वह मुक्त हो जाता है। माने श्रद्धा मन और वाणी के त्रुटि को भी क्षमा कर देती है, उससे बचा लेती है। लेकिन अगर श्रद्धा वृद्धा हो गई, श्रद्धा भीतर नहीं, और ऊपर से बड़ी बना करके चुपड़ी चपड़ी बात करते हैं, बना बना करके कहते हैं,
तो कहते हैं कि बना करके वाणी और मन से कितना ही बढ़िया कोई कहे, अगर भीतर श्रद्धा न हो तो मन वाणी के वह क्रिया, शब्द अलंकार आदि उसको दोष से मुक्त नहीं कर सकता। श्रद्धा वृद्धं वांग मनसी न कर्म त्रातुमर्हसि, न कर्म त्रातुमर्हति। श्रद्धा अगर वृद्धा हो गई, मन वाणी की क्रियाएं मनुष्य को दोषों से मुक्त नहीं कर सकती। श्री रामचरितमानस में कितना बढ़िया कहते हैं, कहत न साई होई हियनी की, रिझत राम जानी जन जी की। इसी बात को ही प्रकाशित करते सरल भाषा में, कहत न साई, कहने में त्रुटि हो गई, सही तरीके से कह नहीं पाया। लेकिन होई ही नी की, अगर हृदय में भाव है, श्रद्धा है, नी की माने उड़िया भाषा में भी कहते हैं ना निको, नी की भी ब्रजभाषा में प्रयोग करते हैं, अवध में भी। कहत नसाई होई ही नी की, मेरो मुख नीको की तेरो श्यामा प्यारी। तो नीकी अर्थात हृदय में भाव है लेकिन वाणी में त्रुटि हो गई। तो भगवान उस त्रुटि को कभी मानते नहीं है कि भक्त से कोई त्रुटि हो गई है, भूल हो गई है। रिझत राम जानी जन जी की, भक्त के भाव को देख करके राम रिझत, भगवान बहुत सहजता से ही रिझ जाते हैं, अर्थात भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहते हैं कि अश्रद्धा जो है वह भूल करने वाली है, और श्रद्धा हो, कोई बाह्य त्रुटि हो जाए तो उसका कोई दोष होता ही नहीं है। पुनः पितामह भीष्म कहते हैं कि हे राजन, अश्रद्धा सबसे बड़ा पाप है। अश्रद्धा परमं पापम श्रद्धा पाप प्रमोचिनी। अश्रद्धा परम पाप है, सबसे श्रेष्ठ पाप है अश्रद्धा। किसी के प्रति अगर अश्रद्धा हम करते हैं, और विशेषतः गुरुजनों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, जहां से हमें कुछ ना कुछ लाभ मिला है उनके प्रति अगर हम अश्रद्धा का भाव रखते हैं तो वह परम पाप है। देखो, मनुष्य को हर समय कृतज्ञ बने रहना चाहिए। जहां से कुछ भी मिला है, जीवन में भी कुछ भी मिला है, मिला तो है ना, वहां पर अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। गीता प्रेस के संस्थापक श्री परम श्रद्धेय श्री जयदयाल गोविंदका जी प्रतिदिन संध्या के बाद एक विशेष साधन करते थे। यहाँ की जो नाड़ी है उसको ऐसे माथे में लगा करके थोड़ी देर के लिए बैठते थे। तो किसी भक्त ने पूछा कि महाराज ये क्या कर रहे हैं साधन? तो वे कहने लगे कि देखो, जब मैंने नाम जब शुरू किया था आरंभ में, तो इस नाड़ी के स्पंदन से हमने जप करना शुरू किया था। नाड़ी स्पंदित होती है ना, टक 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 टक, ऐसा नहीं करता? तो बोले उससे हमने जब शुरू किया था। तो बोले महाराज वो प्रारंभिक साधन है, अब तो आप सिद्ध हो चुके हैं, तो उससे फिर जप करने की क्या आवश्यकता है? तो वे कहने लगे, जिस साधन से हमें कुछ भी मिला है उस साधन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर छोड़ देते हैं उस साधन आपको छोड़ के चला जाएगा। मिला कहां से? नाड़ी के स्पंदन से
जप करने के कारण जप का अभ्यास हुआ, उसी से सिद्धि मिली। इसलिए वो नित्य प्रति यह साधन करते थे। अतः मनुष्य को हर समय कृतज्ञ रहना चाहिए। हमको मिला है, जहां से भी मिला है, कभी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, अश्रद्धा कभी नहीं करनी चाहिए। और विशेषतः हमारे संतों के प्रति और शास्त्रों के प्रति कभी भी अश्रद्धा नहीं। ये संत और शास्त्र उस बात को बता देते हैं, उसको प्राप्त करा देते हैं जिसको मन बुद्धि आदि से प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु पायो न बुध्यते। प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जिसको प्राप्त करने का उपाय मिलता है नहीं है, उपाय नहीं बताया, उपाय नहीं मिल सकता है। एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। उस चीज को हमारे वेदों से, शास्त्रों से हम उस उपाय को, उस मार्गों को प्राप्त कर सकते हैं। यही तो शास्त्रों के शास्त्रत्व है, वेदों की वेदता है, ज्ञान है। तो कहते हैं कि अश्रद्धा जो है अतिशय पाप है। अश्रद्धा परमम पापम। और श्रद्धा पाप प्रमोचिनी। श्रद्धा संपूर्ण पापों को दूर कर देने वाली है। कैसे दूर कर देने वाली है? जहाति पापम श्रद्धावान सर्पो जीर्णामिवत् त्वचम। जैसे सांप अपने केंचुल को छोड़ करके चला जाता है अन्यत्र, कोई उसको कष्ट नहीं होता है, उसी प्रकार से जो श्रद्धावान होता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। पुरानी केंचुल को छोड़ करके सांप जैसे चला जाता है, श्रद्धावान पुरुष पाप का परित्याग वैसे ही कर देता है, अर्थात संपूर्ण पापों से वह मुक्त हो जाता है। कहते श्रद्धा के साथ साथ अगर मनुष्य पापों से मुक्त हो, जानबूझ करके कोई पाप ना करे, तो उससे भी वह बहुत श्रेष्ठत्व को प्राप्त होता है। और जानबूझ करके श्रद्धा है, उसके साथ साथ हम कोई दोष ना करें, हमारे स्वभाव को पवित्र करे, शील को पवित्र रखे, तो कहता है कि उसके लिए तो क्या ही करना, क्या कहें, श्रद्धालु पुरुष सदा ही पवित्र हैं। और कहते किं तस्य तपसा कार्यम किं वृत्तेन किमात्मना श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। गीता जी का वह वाक्य यहाँ भी है। किं तस्य तपसा कार्यम। जो श्रद्धावान पुरुष, उसको तपस्या के द्वारा भी क्या मिल जाता है, तपस्या से क्या लेना देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि श्रद्धावान पुरुष तपस्या न करे, ऐसा नहीं है। वो कहना चाहते हैं श्रद्धावान पुरुष के द्वारा ये तो अपने आप होने लगते हैं। देवर्षि नारद जी महाराज संतों के सानिध्य में रहते थे, तो संत जैसा करते थे उसका अनुकरण अपने आप में वो करते थे। संत रोजाना प्रतिदिन बैठ करके सत्संग करते थे, तो देवर्षि नारद जी महाराज हाथ जोड़ करके उस सत्संग में जाकर के बैठ जाते थे। श्रीमद् भागवत में श्री देवर्षि नारद जी महाराज जी ने अपना पूर्व चरित्र बताते हुए यही तो कहा है। कि संतों के सानिध्य में श्रद्धा पूर्वक कथा सुनने से अनुपदम विसृण्वतः सा श्रद्धया में अनुपदम विसृण्वतः प्रिय श्रवस्यंग ममा भवत रुचि।
श्रद्धा पूर्वक संतों के मुख से बारंबार कथा का श्रवण करने से भगवान के चरणों में मेरी प्रीति हुई है। तो ये कहते हैं कि अगर श्रद्धा हो तो तपस्या तो अपने आप होता है, आत्मचिंतन भी अपने आप होता है। किंग तस्य तपसा कार्यम किंग वृत्तेन किमात्मना, आत्मचिंतन से भी उसका क्या प्रयोजन है। कहते हैं श्रद्धामयोयम पुरुषो, यह मनुष्य श्रद्धामय है। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है समझना चाहिए कि उसका स्वरूप वही है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कहते थे देखो ज्ञान में भी भक्ति है, भगवान की भक्ति तो भक्ति है ही, ज्ञान में भी श्रद्धा भक्ति है। कैसे? ज्ञान के प्रति प्रेम होगा तभी तो ज्ञान प्राप्त करेगा, और ज्ञान में श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करता है। इसलिए हम लोगों को श्रद्धा पूर्वक भगवत भजन में नित्य प्रति लगे रहना चाहिए, और उसी से ही परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुने महारानी की, श्री सरयू मैया की, सब संत भक्तन की, सत्संग महामहोत्सव की, श्री गीता गंगा गौ माता की जय जय। श्री राधे श्याम।